enough time with you to fix those mistakes to be able to clear prelims. क्या differentiator होता है? That is कि nerves को कौन control कर पाया. You have to create that exam environment for yourself. Please do not make all these basic mistakes that I am telling about. टेस्ट कर लिया, चाहे जितनी सीरियसनेस से करा है, एंड इफ यू कीप दैट टेस्ट असाइड, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम. मान लो पॉलिटी ज्यादा गलत हो रहा है या इकोनॉमी ज्यादा गलत हो रहा है, सो नाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भैया मुझे इस पे ज्यादा मेहनत करनी है. एवरी सिंगल स्टेटमेंट इन द मॉक टेस्ट दैट यू फाइंड टफ शुड बी पार्ट ऑफ दिस नोट्स. कुछ भी आ सकता है प्री में, 10 चीजें पढ़ोगे, पढ़ते हुए में 10 में से 9 चीजें वेस्ट ऑफ टाइम लगेंगी. हेलो एवरीवन, आई एम मुदित जैन, एक्स IPS, एक्स IRS. Just about 100, or to be precise 103 days are left for prelims 2025, and you might be making these 3 mistakes which you should fix. There is enough time, don't worry about that. So if you are making these 3 mistakes that I am going to talk about in this video, there is enough time with you to fix those mistakes to be able to clear prelims, whether it be your first attempt or second attempt or whatsoever. The first mistake is PYQ analysis. अब ये सबको पता है that you have to do PYQ analysis, and I am sure most of you are doing it as well. But then अगर कर रहे हो या नहीं कर रहे, maybe you are making these mistakes, so please इसको लेके काफ़ी careful रहना. That PYQ analysis should be done to identify the themes and focus areas. For example, polity का paper in 2024, it was very static. So my reading is that in 2025 it is going to be dynamic, analytical, current affair based. Similarly, geography was very static. जितने वेरी लगाओ कम है. क्यों? क्योंकि NCERT से डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था. अब 2025 में दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. इट विल बी एनालिटिकल, मैपिंग बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड, एनालिटिकल पेपर होगा. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज थीम्स एंड फोकस एरिया सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू हैंडल वॉट एवर be the next year's questions. Secondly, question के types identify करने में आपको help होता है if you do PYQ analysis. So please do that if you are not doing this already. Rectify this mistake. Question type एक previous year में आया है 2024 में, 3 statement based question, S1, S2, S3. So going forward, this nature of question can be increased. जैसे कि 23 या 22 के prelims में there was one question on how many of the above. नेक्स्ट ईयर 39 क्वेश्चंस थे उस नेचर के. सो बी प्रिपेयर्ड विद सच क्वेश्चन टाइप्स एज वेल. इफ यू आर एबल टू डू दिस PYQ एनालिसिस, तभी आपको पता होगा कैसे क्वेश्चन टाइप्स आ रहे हैं. देन अब ये खुद करो तो बेस्ट है. सेल्फ एनालिसिस करो खुद से, अगर कर पा रहे हो तो बेस्ट है. क्यों? क्योंकि खुद से करोगे तो सीखोगे. किस चीज में? कि जब मैं अगर कुछ भी पढ़ रहा हूं तो एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, किस नजरिए से उसको पढ़ना है. You will be able to develop perspective, you will be able to develop your thought process if you know PYQ, that if I am reading say static or current affair, then this thing can be asked or that thing can be asked. ये ऐसे पूछ सकता है. वो पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ते हुए. मैं हमेशा इसी तरह पढ़ा करता था, बी इट प्रीलिम्स बी इट मेंस. मैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस हमेशा करता था कि हाँ ये पूछा जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, एंड सो ऑन. This you will be able to do only if you have analyzed the questions yourself. ठीक है. अदरवाइज अब टाइम नहीं है, नहीं करना चाहते हो, मैंने करी है एनालिसिस. ठीक है. लिंक ऑफ विच इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. डॉक्टर शिविन हैज डन एनालिसिस. यू कैन वॉच आर वीडियोज, यू कैन वॉच आर एनालिसिस ऑन आर रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल्स. आप वहां से देख सकते हो, लेकिन करना जरूर. चाहे खुद करो, चाहे मेरी वीडियो देखो, चाहे डॉक्टर शिविन की देखो या उनकी एनालिसिस, जो भी है करना जरूर. दिस इज द रूट ऑफ योर कोड टू क्रैक प्रीलिम्स ऑफ 2025. ठीक है. बिकॉज दिस हेल्प्स यू इन टारगेटेड प्रिपरेशन. नेक्स्ट मिस्टेक इज विद रिस्पेक्ट टू पैसिव सॉल्विंग ऑफ टेस्ट. मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड हु इज नाउ इन IPS. ही हैज बीन इन IPS फॉर 6 or 7 years नाउ. उसके टेस्ट सीरीज में बहुत बढ़िया मार्क्स आते थे, लेकिन मेंस के समय वो बहुत प्रेशर ज्यादा ले लेता था अपने ऊपर. ठीक है. और मेंस क्लियर नहीं हो पाता था. सिमिलरली मैंने प्री में भी देखा है काफी लोगों को कि जब टेस्ट दे रहे हैं, व्हेन दे आर सॉल्विंग मॉक टेस्ट, द एनवायरनमेंट इज वेरी चिल्ड, दे आर चिल्ड आउट. ठीक है. हैप्पी गो लकी नेचर है कि हाँ टेस्ट ही तो है, कर लेंगे. बट जब प्री आता है, एग्जाम आता है, द D day, दे टेक एडेड प्रेशर ऑन देमसेल्व्स.
ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट सॉल्विंग द टेस्ट इन एन एक्टिव मैनर. मतलब D day is about control of nerves. I always say you already know more than you think you know. अगर पूरा साल प्रिपरेशन करा है, नॉलेज तो है तुम्हारे पास, क्या डिफरेंशिएटर होता है? दैट इज कि नर्व्स को कौन कंट्रोल कर पाया. दिस इज वैलिड इन स्पोर्ट्स एज वेल. ऑस्ट्रेलिया अपनी नर्व्स कंट्रोल करता है, इसलिए वो इतने चैंपियनशिप जीता है. ठीक है, सो यू हैव टू कंट्रोल नर्व्स. अब क्या ये आदत ऑस्ट्रेलिया को या ये आदत तुम्हें एक दिन में हो जाएगी? बिल्कुल नहीं. अब 103 दिन जो बचे हैं, एटलीस्ट उसमें जब भी टेस्ट दो, वर्क ऑन दिस हैंडलिंग ऑफ नर्व्स. वो कैसे होगा? हैंडलिंग ऑफ नर्व्स कैसे होगा? व्हेन यू आर सॉल्विंग टेस्ट द इन एक्टिव मैनर. मतलब हर टेस्ट के लिए पढ़ना है. बिना पढ़े टेस्ट दे दिया, 100 मार्क्स आ गए, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम. ट्रस्ट मी. स्टडी फॉर एवरी टेस्ट, क्रिएट दैट प्रेशर ऑन यू कि भाई पढ़ के दिया है, मार्क्स लाने कम नहीं आ सकते, अदरवाइज प्रेशर हो जाएगा और टेंशन हो जाएगी. तो पढ़ के टेस्ट देना है, रिवाइज करके टेस्ट देना है. यू हैव टू क्रिएट दैट एग्जाम एनवायरमेंट फॉर योर सेल्फ. You have to create that pressure on yourself while solving every mock test. I used to do this. वो मेंटालिटी यही होनी चाहिए कि मैं प्री का टेस्ट दे रहा हूं या मैं मेंस का टेस्ट दे रहा हूं जब मेंस आएगा. ठीक है, तो मेंटालिटी मैटर्स अ लॉट. दिस विल हेल्प यू इन एक्लिमेटाइजिंग विद प्रेशर इन योर डेली टेस्ट. फिर जब वो डी डे आएगा 25th of May, you will know that you have handled this pressure 30 or 40 times. You will be able to handle that pressure then. वरना फिर वहीं वहां नर्व्स लूज करोगे. पहले 10 क्वेश्चन टफ आए तुम्हारे सेट में, 11वें क्वेश्चन में जबरदस्ती मार्क कर कराओगे, आंसर गलत हो जाएगा, एक क्वेश्चन से प्री रह जाएगा. तो प्लीज प्रेशर को एक्टिवली टारगेट करो, सीरियस रहो टेस्ट देते हुए. मैं ऑफलाइन में यहाँ पे अपने सेंटर में जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था तो हम टेस्ट भी कराते थे. तो मैंने देखा था काफी लोग आते हैं ग्रुप्स में, हंसते खेलते आ रहे हैं, आराम से टेस्ट दे रहे हैं, जा रहे हैं. मैंने एक दिन उन्हें बुला के बोला कि यार क्या तुम्हारा मेंस में भी या प्री में सेम सेंटर चारों पांचों का आएगा तुम्हारे ग्रुप में? विल ऑल 4 or 5 ऑफ यू विल लैंड अप इन द सेम सेंटर? कहते नो सर, हाईली अनलाइकली. मैंने कहा उस दिन तुम अकेले होंगे, यू विल टेक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन योर सेल्फ. ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सीरियस हो. मॉक टेस्ट को सिर्फ ऐसे मत सोचो यार मॉक है ठीक है चलता है, आधे क्वेश्चन कर लेता हूं, 50 कर लिए या 80 कर लिए, 3 घंटे या ज्यादा टाइम ले लिया. प्लीज डोंट डू ऑल दिस. टेक दैट प्रेशर एंड सॉल्व एवरी टेस्ट एवरी क्वेश्चन सीरियसली, कि जैसे प्री का एग्जाम दे रहे हो, एंड सॉल्व विद इन द टाइम लिमिट. ये नहीं कि मैंने ज्यादा टाइम ले लिया या मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करे. प्लीज डू नॉट मेक ऑल दीज बेसिक मिस्टेक्स दैट आई एम टेलिंग अबाउट. एंड लास्टली, एनालिसिस. ये मैंने पहले भी बताया है, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. टेस्ट कर लिया, चाहे जितनी सीरियसनेस से करा है, एंड इफ यू कीप दैट टेस्ट असाइड, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम. मैं ये एग्जांपल काफी बार दे चुका हूं. दोज ऑफ यू हु ऑलरेडी नो मी वुड नो दिस कि 2016, डिस्पाइट गेटिंग IPS ट्वाइस इन 14 and 15, आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स इटसेल्फ इन 16. क्यों? बिकॉज आई डिड नॉट फॉलो माई प्रोसेस विच आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज. तो वो प्रोसेस का वन ऑफ द मेन पार्ट इज एनालिसिस एंड रिविजन ऑफ टेस्ट. ये क्वेश्चन था MSF का जो मेरा टेस्ट सीरीज में भी गलत हुआ और फिर प्री में भी गलत हुआ. सो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक. यू हैव टू एनालाइज टेस्ट. एनालिसिस में क्या क्या करना है? मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, मेरा कोई क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों हुआ. n number of people do analysis now, but most of them focus only on this. You have to focus on this as well, that you were confused about a particular question but finally the answer was right. Do not take it for granted. Analyze the thought process, whether you indulged in overthinking, क्या सोचा तुमने, कैसे identify करा. This will help you in identifying correct answer among the 50-50 questions in the prelims exam hall. तो do this analysis for क्या गलत, क्यों गलत हुआ, क्यों सही हुआ, what area of the topics और the syllabus ज्यादा गलत हो रहे हैं. जैसे मान लो पॉलिटी ज्यादा गलत हो रहा है या इकोनॉमी ज्यादा गलत हो रहा है. सो नाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भैया मुझे इस पे ज्यादा मेहनत करनी है. तो why wrong, what wrong, plus your accuracy rate
एंड योर क्वेश्चन रेंज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस, कि मेरे कितने क्वेश्चन मैंने करे, मेरे कितने सही हुए, कितने गलत हुए, व्हाट इज द रेंज ऑफ द क्वेश्चंस, क्यूमुलेटिव रेंज आफ्टर सॉल्विंग 10 टेस्ट, क्या रेंज है जो मेरे को कम से कम 95 से 100 के बीच में एक सेफ स्कोर के अराउंड ले जाए। यू हैव टू कम अप विद योर ओन रेंज, वो सिर्फ एनालिसिस से पता चलेगा, कोई और तुम्हें नहीं बता सकता, वो तुम्हें खुद करना है, अपनी एनालिसिस खुद करनी है। एनालिसिस करने के बाद नोट्स बनाने हैं टेस्ट के और उनको रिवाइज करना है। ये मार्केट में रेडीमेड नहीं मिलेंगे, ये तुम्हें खुद बनाने हैं। मैं करंट अफेयर के नोट्स दे दूंगा तुम्हें, लेकिन अब उसके रिलेटेड अगर मैंने 20 क्वेश्चन दिए, उसमें तुम्हें कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा टफ लगी, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, दैट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दोज नोट्स hence will change from person to person. So you have to make your own notes out of the statements. Every single statement in the mock test that you find tough should be part of this notes. चाहे क्वेश्चन सही हुआ हो, चाहे क्वेश्चन गलत हुआ हो, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तुमको पता है कि ये क्वेश्चन तुम्हें टफ लग रहा था, मेक नोट ऑफ इट सो दैट यू रिवाइज इट। दिस विल हेल्प यू इन एक्टिव रिकॉल एज वेल। जब नोट्स होंगे, जब बाद में उसको रिवाइज करोगे, तब पूरा टॉपिक याद आ जाएगा स्टैटिक। सो स्टैटिक की प्रिपरेशन का बहुत इजी तरीका है टेस्ट के थ्रू। पीएससी पे कोई क्वेश्चन आया, मान लो 4 स्टेटमेंट दी हुई थी, ठीक है, अब तुमने नोट्स में बना लिया, और उसके बाद जब तुम नोट्स रिवाइज करोगे, दैट टाइम यू विल डू एक्टिव रिकॉल ऑफ पीएससी, और पूरा तुमको क्लिक हो जाएगा कि हाँ, लक्ष्मीकांत में क्या क्या पीएससी के बारे में पढ़ा था। सो दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज विल बिल्ड योर नॉलेज बेस। ठीक है, कुछ भी आ सकता है प्री में, 10 चीजें पढ़ोगे, पढ़ते हुए में 10 में से 9 चीजें वेस्ट ऑफ टाइम लगेंगी, बट ट्रस्ट मी, उन 9 चीजों में से ही क्वेश्चन आएगा। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा, मैं कुछ हवाबाजी नहीं कर रहा, ये ऐसे ही होता है यूपीएससी में। जो चीजें तुमको वेस्ट लगती है पढ़ते हुए में, वो कभी ना कभी काम आती है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। सो नॉलेज बेस डेवलप करो, टेस्ट सीरीज से अपने नोट्स बनाओ, दैट इज द बेस्ट वे टू डेवलप ऑन योर नॉलेज बेस। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्टिवली टेस्ट सॉल्व कैसे करने। हम 10-15 क्वेश्चंस लेंगे, मैं थॉट प्रोसेस उसमें बताऊंगा कि फर्स्ट आइटरेशन कैसे करना है, सेकंड आइटरेशन 50-50 का कैसे करना है, थर्ड आइटरेशन 75-25 रेशियो के क्वेश्चन है अगर, वो कैसे करने। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, यू कैन प्लीज मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।